ध्यान रखने योग्य बहुत ज़रूरी बातें अपना कीमती समय निकाल कर ज़रूर सुने। नंबर 1, धनिया सूंघने से छींकें आना रुक जाती हैं। नंबर 2, हरे धनिया के पत्ते चबाने से उल्टी आना बंद हो जाती है। नंबर 3, अगर बुखार बार बार आता है तो 3 से 4 दाने मुनक्का के तवे पर सेक कर उसके बीज को निकाल कर खाएं। नंबर 4, पानी और दही को बराबर मात्रा में मिलाकर ताजे पिसे हुए अदरक के साथ लेने से लूज मोशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 5, यदि कान में कीड़ा चला जाए तो कान में पानी में नमक मिलाकर डाल दें, कीड़ा अपने आप बाहर आ जाएगा। नंबर 6, संतरे के रस में नमक और काली मिर्च डालकर हर रोज पीने से नजर की कमजोरी दूर होती है। नंबर 7, दूध में शहद मिलाकर पीने से नजर तेज होती है। नंबर 8, अगर आपको भी भूख कम लगती है तो रोज 30 ग्राम हरे धनिया के रस पिएं, कुछ ही दिनों में आपको भूख बढ़ने लगेगी। नंबर 9, खट्टी डकार आती है तो कच्चा अंगूर खाने से डकार आना बंद हो जाएगी। नंबर 10, अगर हिचकी आना शुरू हो जाए और बंद नहीं हो रही हो तो पुदीने के पत्ते को चबाएं, फौरन हिचकी आना बंद हो जाती है। नंबर 11, अगर किसी की खांसी खत्म नहीं हो रही है, बलगमी है या फिर सूखी है तो उसके लिए 1 पाव गुड़ लेकर कूट लें। अब उसमें 50 ग्राम हल्दी मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। अब हर 3 घंटे बाद 1 गोली चूसें, इससे खांसी ठीक हो जाएगी। नंबर 12, जुकाम में तुलसी अमृत के समान फल देती है। खांसी और जुकाम होने पर 5 से 7 पत्तियों को पीसकर पानी में डालकर काढ़ा बना लें, इस काढ़े को पिएं। नाक बंद होने पर तुलसी की मंजरियों को रुमाल में रखकर सूंघने से नाक खुलकर आराम मिलता है। नंबर 13, चुटकी भर जायफल को मुंह में रखकर चूसने से गले से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है और आवाज सुरीली होती है। नंबर 14, मस्सों को जड़ से खत्म करने के लिए लहसुन का पेस्ट बनाकर रोजाना मस्सों पर लगाएं। नंबर 15, यदि आप भी खर्राटे की समस्या से परेशान हैं तो रात को सोने से पहले गुनगुने पानी पी लें। ऐसा करने से सांस की नली की सफाई हो जाती है, जिससे खर्राटे आने में आराम मिलता है। नंबर 16, सोयाबीन का सेवन करने से हाइट बढ़ती है। नंबर 17, 4 से 5 इलायची पीसकर आधे गिलास पानी में डालकर उसका काढ़ा बनाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिएं, चक्कर आना तुरंत दूर हो जाएगा। नंबर 18, चूना व शहद मिलाकर लेप करने से पसली के दर्द से राहत मिलती है, या फिर सरसों को पानी में पीसकर गर्म करके इसका लेप दर्द वाले स्थान पर दिन में 3 से 4 बार लगाएं। नंबर 19, डायबिटीज से बचने के लिए करी पत्ते का सेवन करना चाहिए। नंबर 20, थोड़ा चलने में सांस फूलती है, ज्यादा बोलने में सांस फूलती है, घबराहट होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कई बार हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं तो रात को 1 गिलास पानी में आधा चम्मच राई भिगो दें और सवेरे वो पानी पी लें। कम से कम 15 दिन में रिजल्ट देखना शुरू होगा। जब तक ठीक नहीं हो जाते लेते रहें। गाढ़ा दूध, मलाई, शराब व तली हुई चीजों का परहेज करें। नंबर 21, खूनी बवासीर में नींबू को बीच से चीर कर उस पर 4 ग्राम कत्था पीसकर बुरक दें और उसे रात में छत पर रख दें। सुबह दोनों टुकड़ों को चूस लें। ये प्रयोग 5 दिन करें। खूनी बवासीर के लिए ये उत्तम घरेलू दवा है। नंबर 22, जिन महिलाओं को पीरियड सही से नहीं आते हैं वो सुबह खाली पेट 1 काली मिर्च खाएं, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे और पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे। नंबर 23, एलर्जी की समस्याएं। जिनको एलर्जी की समस्याएं रहती है, धूल धुआं आदि लगते ही छींकें आने लगती हैं, नाक से पानी टपकने लगता है, सिर भारी होने लगता है, ऐसी समस्याओं में 8 से 10 छोटी इलायची समान मात्रा में जलाने वाला कपूर लेकर पीसकर 1 कपड़े में बांधकर दिन भर में 3 से 4 बार सूंघते रहें। ऐसा करते रहने से एलर्जी की समस्याएं कुछ ही दिनों में जड़ से मिट जाती हैं। नंबर 24, शरीर में लिपोमा की गांठ है या किसी भी तरह की गांठ है तो इसके लिए इन 4 चीज़ों को लेना है। सरसों के बीज 100 ग्राम, राई 100 ग्राम, रीठे का छिलका 100 ग्राम लेकर इसका पाउडर बनाकर रख लेंगे। फिर इसमें 50 ग्राम एलोवेरा जेल मिला लेना है। फिर इसको इकट्ठा करके चने के आकार की गोलियां बनाकर रख लेना है। 2 गोली सुबह नाश्ते के बाद, 2 दोपहर के खाने के बाद, 2 शाम को खाने के बाद पानी से लेना है। किसी भी तरह की गांठ है तो 8 से 10 दिन में घुलना शुरू हो जाएगी। नंबर 25,
किडनी स्टोन के लिए पत्थर चट्टा का प्रयोग बहुत ही कारगर है। पत्थर चट्टा के 3 से 4 बड़े पत्ते को लेकर 1 गिलास पानी में डालकर इसका काढ़ा बनाएं। जब पानी 1/4 भाग रह जाए तब इस पानी को गुनगुना करें और सिप सिप करके सुबह खाली पेट पी लें। ये प्रयोग सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। आपका दर्द बंद हो जाएगा। 1 से 2 महीने लगेंगे, जिससे किडनी की पथरी आसानी से यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। 2 पत्ते सुबह खाली पेट खाकर पानी पी लें, इससे भी पथरी निकल जाती है। अगर समस्या बड़ी है तो काढ़ा बनाकर ही लें। पत्थर चट्टा के 2 पत्ते की चटनी बनाकर 1 गिलास पानी में डालकर पी लें, इससे किडनी की पथरी निकल जाती है। इससे भी सुबह शाम को लेना है। गोल ब्लैडर, पित्ताशय की थैली में पथरी है तो ऊपर बताए गए तरीके से काढ़ा बनाकर उसमें आधा चम्मच शहद और 1 माचिस की तीली का आगे का जलाने वाला भाग हटाकर सिर्फ तीली को शिलाजीत में डुबाकर बस जितना आ जाए उतने ही लेना है और इसे काढ़े में मिला लेना है और सुबह खाली पेट पीना है। पित्ताशय की छोटी छोटी पथरी निकल जाएगी। बड़ा स्टोन है तो उसमें टाइम लग सकता है 4 से 6 महीने, क्योंकि इसमें पथरी निकलने के लिए इतनी जगह नहीं होती। नंबर 26, अगर आपकी बीपी की गोली लेने के बाद भी आपका बीपी हाई हो जाता है, कभी हार्ट बीट कम हो जाती है, कभी हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो इसके लिए 1 गिलास ठंडे पानी में 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर दिन में किसी भी समय रोज लीजिए। नंबर 27, जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोजाना खजूर खाएं। इसके अलावा चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 28, सफर करते समय मोशन सिकनेस की समस्या होने पर पुराने जमाने में 5 पैसे 10 पैसे के सिक्के मिलते थे, उन्हें मुंह में रख लेना है या फिर पान के पत्ते चबाते चले जाएंगे तो आपका उल्टी आने जैसा मन करना बंद हो जाएगा और आप सफर आराम से कर पाएंगे। नंबर 29, किसी भी तरह के चेहरे पे दाग हो, दाने हैं, पिगमेंटेशन के लिए कैस्टर ऑयल 2 से 3 बूंद और 2-3 बूंद नींबू के रस की, नींबू सूट नहीं करता है तो 3 बूंद गुलाब जल की लेकर साफ चेहरे पे रात में मसाज करें। इससे झाइयाँ, कालापन सब ठीक हो जाएगा, फुंसी, दाने सब ठीक हो जाएंगे। नंबर 30, पका हुआ अमरूद खाने से शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। नंबर 31, प्याज पीसकर उसका रस कपड़े में छान ले, फिर उसे गर्म करके 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है। नंबर 32, इन पत्तों से ब्लड शुगर हो जाएगा कंट्रोल। शुगर के मरीज को बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मरीज को ज्यादा प्यास लगना, गला सूखना, मुंह सूखना, बीपी कम होना, त्वचा का सूखना और कई गंभीर रोग होने लगते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। इससे छुटकारा पाने के लिए आक की पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आक के पौधे को आयुर्वेद में डायबिटीज के लिए एक शक्तिशाली जड़ी बूटी माना गया है। इसके लिए आपको आक के पत्तों को तोड़कर साफ करना है, फिर तलवे में लगाकर ऊपर से मोजे पहन लें और सो जाएं। सुबह के वक्त मोजे उतार लें। ये करने से शुगर के मरीज का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। नंबर 33, बच्चों में पेट के कीड़े खत्म करने के लिए कलौंजी पानी में उबालकर इस्तेमाल करें। नंबर 34, इम्यूनिटी बढ़ाने में लहसुन वाला सूप बेहद कारगर होता है। नंबर 35, दांत खाज खुजली का इलाज के लिए दही में नीम के पत्ते पीसकर लगाएं। दांत ठीक करने के लिए ये रामबाण दवा है। नंबर 38, मुंह में छाले ठीक करने का उपाय, 1 चम्मच सरसों के तेल में 5 से चम्मच पानी मिला लीजिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर ले। मुंह में 1 मिनट के लिए घुमाते रहें, उसके बाद में इसे थूक दें। ऐसा दिन में 2 बार करें। 1 मिनट में रख कर थूक दें। 2 से 3 दिन में ही आपके छाले ठीक हो जाएंगे। नंबर 37, जिन महिलाओं को महीना बहुत ज्यादा आता है, 10 दिन तक आता है, क्लॉट बहुत आते हैं, बहुत दर्द होता है, तो उन्हें चावल का मार को चावल बनाने के बाद में जो पानी बचता है उसे लेना है। 1 गिलास और 50 ग्राम आंवले का पाउडर, 25 ग्राम जामुन का पाउडर इसमें मिलाकर रख लें। आधा चम्मच पाउडर मार में घोल कर पी लेना है। इससे जो पीरियड्स के टाइम क्लॉट आते हैं, महीना बहुत ज्यादा आता है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। नंबर 38, नाक के ब्लैक हेड्स हटाने के लिए 1 छोटा चम्मच नमक में 1 चम्मच गुलाब जल मिला ले। इस मिश्रण को अपने नाक के ब्लैक हेड्स वाली जगह पर 5 मिनट रख लें, ब्लैक हेड्स साफ हो जाएगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं शिरीन फातिमा एक और इसी तरह की न्यू और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ।
बाय बाय फ्रेंड्स।